हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। एक राजा थे तो उनका एक पुत्र था। वो जो पुत्र था वो विवाहित था। विवाहित था तो उनका पुत्र बोले, पिताजी हम अपना ससुराल जाएंगे। उसके पिताजी बोले, बेटा तो इसमें पूछने का क्या बात है, जा सकते हो। वो बोले, पिताजी हम अकेले नहीं जा सकते हैं। बोले कि तो ठीक है, जो मंत्री का लड़का है उसको ले लो। राजकुमार बोला, पिताजी क्या उस पर इतना भरोसा करते हैं कि उसके साथ ले लें। बोले, हाँ, इसके जो पिता हैं वो मेरे सारा दिन मंत्री का काम किए हैं और अच्छे से किए हैं, और उनके जैसा कोई मंत्री तो मिल ही नहीं सकता है, इसलिए मंत्री का बेटे के ले लो साथ में और चले जाओ। वो जो राजकुमार था गुरु भाई बहन, वो मंत्री का बेटा का साथ में ले लिया और साथ में ले लिया और चल दिया। दोनों अपना अपना घोड़ा से जाने लगा। चलते 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 जब बीच रास्ता में पहुंचा तो ये जो मंत्री का बेटा था वो क्या किया कि राजा को, बेटा को बोला कि सुनो, मुझे बहुत धूप लग रहा है। ये बोला कि तो क्या करूं, छांव में बैठ जाऊं। ये बोला मंत्री का बेटा, हाँ बैठ जाओ, मुझे चलने का मन नहीं कर रहा है अब धूप में। दोनों घोड़े को बांध दिए वृक्ष में और दोनों घोड़े के बांधकर और वृक्ष के नीचे सो गए तो मंत्री का जो बेटा था उसका आँख नहीं लगा और ये जो राजकुमार था उसका आँख लग गया। मंत्री का बेटा क्या किया कि जो घोड़े का लगाम था वो लगाम को खोल लिया और उसी से राजकुमार का हाथ और पैर बांध दिया। हाथ और पैर बांधकर और जगा दिया उसको, उठो उठो, जाने का वक्त हो गया है। वो बोला कि अरे मेरा हाथ पैर क्यों बांध दिया है। राजकुमार बोला, मेरा हाथ पैर क्यों बांध दिया है। मंत्री का बेटा बोला, देखो हाथ पैर इसलिए बांध दिए हैं कि ससुराल तो तू जा रहा है, तो मुझे जाने से क्या फायदा। यदि तुम अपने आप को कुशल चाहते हो, जीना चाहते हो, तो ये जो तुम्हारा राजा का पोशाक है वो मुझे दे दो। राजा का पोशाक है वो मुझे दे दो और तू मेरे साथ मंत्री का बेटा बन के चलो। ये बोला कि नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अपने पत्नी के साथ घात नहीं कर सकते हैं। ये जो मंत्री का बेटा था बड़ा चतुर था। बोला कि यदि ऐसा नहीं करेगा तो तेरा तो हाथ पैर बंधा हुआ है, अब गले भी कस देंगे तो तेरा जान तो चला जाएगा। अब बोलो क्या तैयार है। ये बोला, देखो मुझे जान मत मारो, मुझे जीने दो। अब जब ऐसा जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे, मेरा हाथ पांव खोल दो। ये जो मंत्री का बेटा था उसको हाथ पांव खोल दिया। जब हाथ पांव खोल दिया और उससे सारा पोशाक उतरवा लिया। ये जो मंत्री का बेटा था अपना कपड़ा दे दिया और उसका राजा का पोशाक पहन लिया। जो भी उसके पास था वो सारा चीज़ें पहन लिया और पहनकर और उसका ससुराल चला गया। उसका ससुराल चला गया तो अब तो इसका तो नौकर की तरह स्वागत हुआ। जो उसका उस घर का जमाई था
उसका नौकर की तरह स्वागत हुआ, और जो उसके नौकर था साथ में उसका एक राजा की तरह स्वागत हुआ। जब राजा की तरह स्वागत हुआ तो ये बहुत अंदर से जल रहा था, अंदर से जल रहा था। अभी बेचारा सोचता है कि शाम होने वाला है, अब तो मेरा पत्नी का कोई पता भी नहीं, ये तो मेरा कपड़ा पहना हुआ है, रात में जाएगा मेरे पत्नी के साथ गलत रिश्ता बना लेगा, मेरा पत्नी तो जीते जी ही मर जाएगी, उसका धर्म टूट जाएगा। हे भोलेनाथ, अब आप ही बचा सकते हैं। और इतना सोचते सोचते घर से बाहर जाकर कुछ दूर में अकेले बेचारा सोचने लगे, सर पर हाथ धर के। जब सर पर हाथ धर के सोचने लगे और पुकारने लगे कि हे महादेव, हे भोलेदानी, एक आप ही हैं जो मुझे मदद कर सकते हैं और इस गहरी दरिया से आप ही निकाल सकते हैं। हम तो एक गहरी दरिया में डूब चुके हैं जो कि निकलना मुझे मुश्किल हो रहा है। अब तो यदि मेरा पत्नी का प्रतिष्ठा चला जाएगा तो हम जी कर क्या करेंगे। उन्होंने धमकी दिया है कि तुम्हें मार देंगे, हम कह भी नहीं सकते हैं, क्या करूं। वो बहुत चिंतित था और चिंतित होकर और उस पर कोई विश्वास भी नहीं करता कि ये मंत्री का लड़का नहीं है, राजकुमार है। तो बेचारा बहुत दुखी था और दुखी होकर सोच विचार कर रहा था, और सोच विचार करते करते और सोचा तो वहाँ शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहने लगे कि क्या हुआ जो कि तूने शाम का समय में पुकारा। हम तो अपने आसन पर बैठने जा रहे थे और तूने मुझे क्यों पुकारा। ये कहता है, राजकुमार, भगवान आप ही बचा सकते हैं मेरी पत्नी को लाज। यदि गलत हो जाएगा तो कोई भी पत्नी मान सम्मान अपना भूल जाएगी, क्या करूं। भोलेनाथ बोले, तो ठीक है, हम जैसा कहते हैं वैसा ही करना। लो, हम एक जड़ी देते हैं और जाना घर में और इसे जड़ी को नीचे धरती पे रख देना और बोलना, हे भोलेनाथ का जड़ी, जो पलंग में जाए पलंग पे सटा ही रह जाए। जो वजीर का पुत्र है और राजा का रूप धर लिया है तो वो वैसा ही पलंग में सटा रह जाए, वो उतर ना पावे और ना हिल पावे, उसका हाथ पैर बिल्कुल सट जाए। तो उसका गुरु भाई बहन एक अच्छा रास्ता मिल गया, वहाँ से जो राजकुमार था वहाँ से चल आया और आकर जल्दी से घर आया और आकर और बोला, क्या खाना बन गया है। उनको सारे लोग बोले, हाँ खाना बन गया है, खाना बन गया है, भोजन कर लीजिए आप भी। ये जो वजीर का लड़का था उसको तो अनेक तरह के भोजन मिला, लेकिन इनका एक नौकर की तरह भोजन मिल गया। जो घर का जमाई था उनको नौकर की तरह भोजन मिल गया। ये बेचारा भी भोजन कर लिए और जब सोने का समय हुआ तो ये कहता है, हे बाबा भोलेनाथ का जड़ी, हे मैया पार्वती, जैसे एक नारी है उसी तरह मेरा पत्नी भी अनजान है और नारी है, उसका धर्म को डूबने मत दीजिए, उसका लाज को बचा लीजिए। हे भोलेनाथ, आपकी नाम ले रहे हैं, वो पलंग में सट जाए। तो वो जो वजीर का लड़का था वो पलंग में सट गया। पलंग में सट गया तो वो जो रानी थी वो रानी बहुत जगाई, लेकिन ये तो चिल्ला रहा है कि मैं तो पलंग में सट गया हूँ, मेरा हाथ पैर नहीं हिल रहा है। अब उसकी सास थी तो सास गई जगाने को लिए, जो राजकुमार का सास थी। तो वजीर जो हाँ राजकुमार बना हुआ है तो सास तो उसी का हो गई। जो लड़की की माँ थी वो गई अपने उसको छुड़ाने को लिए गई। तो ये भी इसको भी कह रहा है ये राजकुमार कि हे भोलेनाथ जरा कृपा कर दीजिएगा, वो जो सासू माँ है वो भी यदि पलंग में सटे रहें तो बहुत अच्छे के बात है। ये जगाने गई तो ये भी बेचारी सट गई, और जब ये भी सास भी सट गई तो वहाँ पूरा हंगामा हो गया
कि क्या हुआ क्या हुआ। वो जो लड़की थी वो पलंग से नीचे उतर गई, पलंग से नीचे उतर गई और कहती है कि हम पलंग पे नहीं सोएंगे, हो सकता है कि हम भी सड़ जाएं, हम नहीं सोएंगे। इस बात रात्रि में ही राजा के भी पता चला। जब राजा भी गए उनके हटाने को लिए, पलंग से छुड़ाने को लिए अपने पत्नी को, तो राजकुमार बोला, हे भोलेनाथ, ये राजा भी उसी पलंग में सट जाए तो बहुत अच्छा के बात है। अब राजा भी वैसा ही सट गए। अब तीनों, एक तो पलंग पे लेटा हुआ है और दो पलंग से नीचे, वो दोनों सटा हुआ है। पूरा वहाँ गांव में चर्चा फैल गया। सुबह होते ही जब गांव में चर्चा फैल गया तो सारी लोग बहुत मजाक उड़ाने लगे कि अरे उनको ही तो पलंग सटवा है, पता नहीं क्या हुआ है जो पलंग में सट रहा है। और ये जो राजकुमार था वो बोला कि अरे हम तो पलंग में नहीं सट रहे हैं, इन लोग कैसे सट जाते हैं। ये जो सच्चे में राजकुमार था वो तो वजीर का लड़का था, लेकिन राजकुमार का रूप था। जो सच्चे राजकुमार था वो पलंग में नहीं सट रहा था, क्योंकि वो तो ऐसा सोचता ही नहीं था। अब सारे लोग बोले कि देखिए ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप तांत्रिक को बुलाइए, ब्राह्मण को बुलाइए, पोथी पत्रा दिखाइए। राजा अपने सैनिक से ऑर्डर दिए कि जाओ ले आओ ब्राह्मण को। तो कुछ लोग बोले कि देखिए ब्राह्मण से अच्छी जानकारी उनकी पत्नी का है। ब्राह्मण की जो पत्नी है उनको थोड़ा ज़्यादा जानकारी है, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानते हैं। और वो ऐसा कह के और ब्राह्मण को, पत्नी को बुलाने गए सैनिक लोग। जब सैनिक लोग बुलाने गए तो ब्राह्मण की पत्नी आई तो देखी कि अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। वो उसको बैठने को लिए एक मचिया दे दिया गया, एक मचिया दे दिया गया। तो ये सोचते हैं राजकुमार कि तो इनका ब्राह्मणी आए हैं तो इनको कैसे बिना खातिरदारी किए हुए छोड़ दीजिएगा भोलेनाथ। ये भी इनको ऐसा कीजिए कि इनमें मचिया सटा हुआ रह जाए, ये मचिया जब खड़ी होवे तो इनका साथ साथ मचिया भी उठ जाए। अब वो जो ब्राह्मणी बैठी तो उठने लगी तो उसके साथ मचिया सट गया। जब मचिया सट गया तो बेचारी ब्राह्मणी सोचती है कि अरे ये तो मुझसे होगा ही नहीं। वो क्या कि बेचारी वो कहने लगी, देखिए राजा साहब, आप सटे हैं जो सटे हैं, आपकी पत्नी सटी है, वो तो राजकुमार सोया हुआ है। अब हम जा रहे हैं राजा साहब। वो बेचारी पीछे पीछे घर से भागती आई और भाग के अपना बाहर आ गई, और बाहर आ गई अपना घर में आ गई और मचिया को छुड़ा रही है। तो मचिया तो छूट ही नहीं रहा है। वो छूटता कैसे, वो तो भोलेनाथ का वरदान था। और जब ये जो रानी थी, लड़की राजकुमारी, वो सोचती है कि ये सब हो रहा है कैसे। तो जब इसके पास आया, जो वजीर का लड़का बना हुआ था, उसके पास आया, नौकर के पास, तो इसको देखा तो बोला कि अरे आप यहाँ पे हैं तो मेरे साथ वो कौन है, मेरे साथ वो जो मेरा पति नहीं है। एक कहता है, देखो यदि तुम्हें लीला देखना है तो देखते रहो, चुपचाप रहो, किसी से कुछ मत कहना। हाँ, हम तुम्हारे पति हैं, हम राजकुमार हैं। उन्होंने मुझे ऐसा करके और मेरा राजा का पोशाक ले लिया है और मुझसे छल करके तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हें ले जाना चाहता है। इसीलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप रहना। ये जो राजकुमारी थी वो सच जान गई। अब उसके पास भी नहीं गई और उससे बात भी नहीं करने लगी, और अपने पिता को कहती है, पिताजी आप तो सट गए हैं तो हट नहीं रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ। बोलते हैं कि देखिए, जाइए, सारा लोग बोले कि देखिए ऐसा कीजिए, ब्राह्मण को बुला लाइए। वो ब्राह्मण आए, ब्राह्मण को बुलाने गए। ब्राह्मण देवता जो थे पूजा करवा के आ रहे थे, अपना झोली पोथी लेकर माथे पर करके। सारा लोग बोले कि नहीं नहीं, पहले राजा साहब के घर चलिए, राजा साहब का घर में सटवा का बीमारी लग गया है। सारा लोग जो भी जाते हैं वो पलंग सटवा बन जाते हैं, पलंग में सट जाते हैं। इसीलिए आप चलिए, क्या कारण है जो राजा साहब के पलंग में सट जाते हैं सब, चलिए। राजा साहब के जमाई बाबू आए हैं, वो भी पलंग में सट गए हैं, राजा साहब सट गए हैं, उनकी पत्नी सट गए हैं। सारा लोग इनका हंसी मजाक ठिठोली कर रहे थे। जब ब्राह्मण आए तो वहाँ पर आए तो वो झोला लिए हुए और आंगन में गए। तो ये कहता है, जो राजकुमार था, जो नौकर बना हुआ था राजकुमार,
वो कहता है हे भोलेनाथ, जो ब्राह्मण आया है उसका तो थैली सिर पर ही है, उसका थैली लिए हुए यदि सट जाता तो बहुत अच्छा का बात था। हे भोलेनाथ का जड़ी, उसी तरह इसका माथे पे सटा हुआ रह जाए थैली, अब ब्राह्मण का हाथ भी दोनों उसी तरह रह जाए, पकड़ ले तो बड़ी अच्छा लगता। अब ब्राह्मण का हाथ दोनों सिर पे वैसा ही झोले पकड़े हुए रह गया, सट गया। अब ब्राह्मण कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना झोला को उतार ले, लेकिन झोला कैसे उतरता जब वहाँ तो सट गया। अब ब्राह्मण कहते हैं देखिए मुझसे ये सब नहीं होगा, हम घर जा रहे हैं। अब सारा लोग कह रहे हैं ब्राह्मण देवता भागे क्यों जा रहे हैं, आखिर कारण क्या है वो बताइए। ब्राह्मण देवता रुक जाइए, लेकिन ब्राह्मण देवता अपने हाथ सटे हुए लेकर और चल गए अपना घर। अपना घर जब गए हैं तो देख रहे हैं अपनी पत्नी का कि वो तो बेचारी एक मचिया पर बैठी हुई है और कहती है कि नहीं ब्राह्मण देवता, हम तो इतने गंदे हाल से फंस गए हैं कि हम तो खड़ी भी नहीं हो सकते हैं। तो ये ब्राह्मण कहते हैं कि हम तो इतने गंदे हाल में फंस गए कि मेरा हाथ ही नहीं उतर रहा है, मेरा हाथ दोनों सटा हुआ है, अब राजा के दरबार कभी नहीं जाएंगे। दोनों ये अपना दुख से परेशान थे। अब जब शाम हो गया तो सारा लोग उसी तरह सटे रह गए। अब ये सोचता है कि अब क्या करूं, अब तो ऐसे हो गया, अब फिर से जाते हैं। अब जिस जगह पे भगवान मिले थे उसी जगह पे बेचारा राजकुमार चला गया और जाकर बैठ गया और फिर से सोचने लगा। फिर शंकर भगवान आए और बोले कि क्या हुआ, अब क्या दुखी है। बोले महाराज आज का लीला तो ये रहा, अब क्या होगा। बोले कि देखो अब क्या होगा, अब हम देते हैं तुम्हें जड़ी, ये जड़ी को वो जो राजकुमार बना हुआ है वजीर का लड़का नौकर, उसको में ले जाकर सटा देना तो ये इससे सच बोलेगा और जो सच रहेगा वो अपना बक देगा। ये जो राजकुमार था वो जड़ी को ले लिया और जड़ी को ले जाकर और उसको मैं चुपचाप सटा दिया और जाके कहता है चुपचाप कि क्या राजा साहब आप पलंग पे सोए रहिएगा भूखे प्यासे, आपको तो हाथ भी नहीं उठ रहा है और नहीं तो आप पैर उठा रहे हैं, नहीं हट रहे हैं, तो क्या ऐसा ही रहिएगा। ऐसे कह के और सटा के और हट गया। ये जो वजीर का लड़का था नौकर, वो अपना सच बताने लगा कि राजा साहब मैं तो एक वजीर का लड़का हूँ, मैं तो नौकर हूँ, मैं तो वहाँ राजकुमार के साथ आए थे, लेकिन पेड़ के नीचे दोनों सो गए तो राजकुमार का नींद पड़ गया और मेरा मन में छल कपट आ गया, तो राजकुमार का पैर हाथ बांधकर और उनका पोशाक को हम छीन लिए और उनका जो भी राजा का वस्त्र था सब कुछ ले लिए और लेकर और हम राजकुमार बन गए और उन्हें नौकर बना दिए। राजा साहब हम तो वजीर का लड़का है, इसी अब राजा साहब सुन रहे हैं, पलंग में सटे हुए हैं। अब कहते हैं कि अरे ऐसा बात। लड़की कहती है कि हाँ सही है, यही सच है, ये सच कह रहे हैं, ये जो मेरे पति हैं वो मेरे पति नहीं हैं, मेरे पति जो बनकर पलंग पे सोए हुए हैं वो मेरे पति नहीं हैं, मेरे पति तो नीचे हैं जो कि नौकर के रूप में हैं। अब राजकुमार कहने लगे कि हे भोलेनाथ आपने तो बहुत अच्छा किए कि लाज को बचा लिए, धर्म को बचा लिए, नहीं तो आज तो मेरा धर्म चला जाता, मेरा बेटी का प्रतिष्ठा चला जाता, इससे बड़ा धर्म बचाने वाला कौन हो सकता है। हे भोलेनाथ आपने बहुत दयालु हैं और आप बहुत बड़े कृपा किए कि जो मेरे बेटी का लाज बचा लिए, और मेरा बेटी का तो आज घर उजड़ जाता, घर उजड़ने के साथ साथ कि संसार का एक पत्नी एक स्त्री का नहीं पूरे संसार का प्रतिष्ठा आज चला जाता। हे मैया पार्वती आपने आज जो किए वो बहुत बड़े काज किए। अब ये कहते हैं हे भोलेनाथ अब मुझे ऐसा कीजिए कि मेरा हाथ पांव यहाँ से छूट जाए। ये जो राजकुमार था वो जड़ी से बोला हे भोलेनाथ का जड़ी, वो तो पलंग में सट गए हैं राजा, लेकिन राजा हट जाएं तो राजा छूट गए, उनकी रानी छूट जाए तो रानी छूट गया। अब ये जो है बोले कि ये जो वजीर का लड़का है नौकर,
वो भी हट जाए पलंग पर से, अब इसका थोड़ा स्वागत हो जाता तब बड़ी अच्छा था। अब राजा के हाथों में आ गया, राजा से स्वागत करवा दीजिए। अब राजा के हाथों में आ गया ये जो नौकर था, राजा के हाथ में आ गया। राजा साहब क्या किए कि अपने सैनिकों से कह के और उसको पूरा खातिरदारी किए, इतना बढ़िया से खातिरदारी करवाए, इतना स्वागत करवाए कि उनका शरीर थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था। इतना डंडे गिरा, इतना डंडे गिरा कि पूरा बाप बाप चिल्लाने लगा। और राजा साहब क्या किए कि मरवा पिटवा के और उसको कारागार में बंद कर दिए, कारागार में बंद कर दिए। और अपना जो उसके जमाई थे उसको राजा का पोशाक दिए और उनका बहुत स्वागत से खातिरदारी किए और अपना बेटी को अपना राजकुमार के साथ, अपने दामाद के साथ विदा कर दिए। वो बेचारी अपना खुशी खुशी ससुराल चली गई और ये जो वजीर का लड़का था वो तो कारागार में चल गया। अब वो बेचारा अपना घर गया तो अपना पिता से सारी बात बताया, सारी बात बताया तो उसके जो पिता थे वो मंत्री को निकाल दिए और निकाल कर और अपना राजपाट चलाने लगे और कभी भी अपना मंत्री को मंत्री नहीं समझे, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि ये कपट करेगा। अब कपट किया तो बाप और पुत्र दोनों उनके घर के काम से चले गए। तो गुरु भाई बहना, कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। जैसा गलती करते हैं वैसा सजा पाते हैं, जो कि भोलेनाथ जो चाहेंगे वही हो। एक स्त्री का प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आनी चाहिए। भोलेनाथ बचाना चाहें तो बचा लिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए। सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाइए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।